नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज चल रही थी। 2 क्लासेज हमारी हो चुकी थी। आज हम पार्ट 3 करेंगे, उसी से आगे बढ़ाते हुए करेंगे। हमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत कंट्रोल इकोनॉमिक्स के भी पढ़े थे। कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स, फ्री इकोनॉमिक्स, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत मैंने इनके बारे में बताया भी था। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये कौन कौन सी होती हैं और इनके बारे में एक मतलब अंतर क्या है इन तीनों में, एक डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले होती है कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स। कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स का मैंने एक और चीज़ बताया। कंट्रोल्ड इकोनॉमी नाम से क्या पता चल रहा है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। दूसरा इसका नाम क्या होता है भाई इसको कंट्रोल कौन करेगा, सरकार करेगी। तो इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, तो पजल मत होना, इसके 2 नाम है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ठीक है, नॉर्मली इसको हम गवर्नमेंट टाइप इकोनॉमी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें असली जो फैक्टर होता है, जो डिसाइड करता है, वो गवर्नमेंट करती है ना। उसको हम प्राइवेट इकोनॉमी कह सकते हैं, फ्री इकोनॉमी, क्योंकि इसमें प्राइवेट फर्में डिसाइड करती हैं। किस पे डिसाइड किया जाता है, प्राइस किस पे डिसाइड किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई के उस पर डिसाइड किया जाता है। समझे, प्राइस फैक्टर। इनके बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में देखो एक लाइन में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सच इकोनॉमिक्स वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी हाई। सिंपल ही बात, डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या मतलब, कितनी डिग्री ऑफ कंट्रोल है। एक तो हल्का फुल्का कंट्रोल हो, डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत हाई है किस इकोनॉमी में, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये मोस्टली कहाँ पे होती है, जहाँ पे अपना जो ये होता है ना, क्या मतलब संविधान और ये नहीं है, मतलब इलेक्शन सिस्टम वगैरह नहीं है, जहाँ पे सरकार वो उसकी नहीं है। समझे, जहाँ पे एक आदमी की सरकार है, समझा, लोकतंत्र नहीं है जहाँ पे। जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल दिए, चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया। इनमें चाइना किंग ने बोले ये पॉलिसी चलेगी, वो बहुत रिसर्च करके इस पॉलिसी के बारे में बोलते हैं, तो मजबूरी है लोगों की मानना। और यही रीजन है कि रसिया और चाइना इतने डेवलप हो गए, क्योंकि उन्होंने अच्छे से स्टडी करके हर फैक्ट्स फिगर को वही पॉलिसीज लगा चलाई। समझे, यहाँ पे कंट्रोल क्या होता है, बहुत हाई होता है, किसका, मतलब कंट्रोल की डिग्री में अगर कंट्रोल होगा बहुत हाई कंट्रोल होता है। दूसरी आ गया कि फ्री इकोनॉमी। फ्री में क्या होता है, सच इकोनॉमिक्स वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज नोशनल। नोशनल का मतलब होता है वेरी लो, बहुत कम या ना के बराबर होता है। समझा, बिजनेसमैन की पॉलिसी मोस्टली मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी में ज़्यादा करते, जहाँ पे लोग समझदार है, जहाँ पे मतलब बेसिक नीड्स पूरी होती है लोगों की, रोटी कपड़ा मकान सबके पास है, सब सर्विसेज का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया किसकी इकोनॉमी में आ जाए, यूएसए और यूके की इकोनॉमी में। समझे। तीसरा रहता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स से क्या पता लग रहा है भाई, दोनों का मिक्सचर, किस किस का, कंट्रोल का भी और इसका भी। तो क्या आया, इकोनॉमिक्स वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज मॉडरेट, बीच का है, नाइदर वेरी लो हाई नाइदर वेरी लो। कई जगह पे मतलब भाई प्राइवेट सेक्टर को भी फायदा दिया जाता है, कई जगह पे जो मेन पॉलिसी है गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। जैसे पावर हो गया, है ना भाई, परमाणु हो गया, ये पावर होगी, मतलब जो मेन चीज़ है, जैसे आर्मी हो गया, ये जो बड़े लेवल पे जिसकी बड़े लेवल पॉलिसीज बनती है, जिसके आधार पर, जैसे कि अब आपका एमएसपी हो गया फसलों का, तुम डिसाइड नहीं करते ना। अब तुम तो बनाते, तुम्हारे पास फसल अच्छी होती है, तुम तो चाहोगे अपना प्रॉफिट करना। अगर आप फ्री इकोनॉमी में होते तो आपके हाथ में होता कि मेरी फसल का क्या प्राइस होना चाहिए। अब आपके पास संसाधन कम है ना, ना आपके पास स्टोरेज का सिस्टम है, ना और सिस्टम है, तो आपको गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और पड़ेगी तो गवर्नमेंट पॉलिसी इस हिसाब से बनाती है ताकि सबका वो, नहीं तो क्या होगा, इनकम लेवल क्या होगा, किसी का ज़्यादा हाई हो जाएगा, किसी का लो हो जाएगा। जैसे है भी अपने देश में, पंजाब के फार्मर्स काफ़ी रिच हैं, बिहार के फार्मर बिल्कुल गरीबी लेके उसमें आते हैं। अच्छा, जो यूपी के शुगर केन फार्मर हैं वे मॉडरेट लेवल में आते हैं। समझे ना, तीनों सब टाइप से। और यही रीजन था कि बिहार का किसान नहीं आ पाया जंतर मंतर पे, उसकी इतनी वो नहीं है, रिच फार्मर नहीं है, पुअर फार्मर है। ये इनकम का जो डिस्टर्बेंस आया, ये किस वजह से आया है, एक तो भाई जमीन की वजह से आ गया, जमीन अच्छी बुरी होगी, एक उनको एमएसपी मिल जाता, उसको नहीं मिल पाता, है ना। गवर्नमेंट मतलब पॉलिसीज अपनी इस तरीके से बनाए कि हर एक से एक आदमी को फायदा हो, तो सब मॉडरेट लेवल से हो। समझे।
तो फिर भी हमारी इकोनॉमी काफ़ी ठीक है, क्योंकि हमारी ज़रूरत थी हमने दोनों की मानना, क्योंकि हमारा देश जो बहुत काफ़ी धर्म इसके आधार पे, जाति के आधार पे काफ़ी चीज़ में बटा हुआ था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कुछ जगह जो गाय का मीट, काऊ जो पहले होता था वो कई जगह बैन नहीं था, बीफ जो होता था, क्योंकि उससे क्या होता था नेशनल इनकम होती थी। लेकिन ये आस्था से जुड़ा तो कई जगह बैन हुआ, इससे एक प्रकार से नेशनल इनकम में तो हमें फैसले गवर्नमेंट को किस आधार पे लेने पड़ते हैं, अपनी सोसाइटी के हर चीज़ के आधार पे लेने पड़ते हैं, है ना। समझे इससे बात से मेरा एग्जाम्पल, मेरा किसी को आहत करने का वो नहीं था, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता था, समझे। दूसरा मैंने दिया, अगर आप चाहोगे कि मेरा गेहूँ 500 रुपये उसमें बिके, है ना, लेकिन स्टार्टिंग पे क्या होती है, अब आप लेके जाते हो सबका गेहूँ जाता है, तो क्या सप्लाई क्या होती है गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होती है, अब सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस आपको कम मिलेगा, है ना। बाद में क्या होता है, कुछ सीजन बाद प्याज की कमी पड़ जाती है, तब रेट कितने आए चले जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी कम, हम अच्छे से स्टोर नहीं कर पाते, हम विदेशों में भी कम रेट पे बेच देते हैं। नहीं तो अगर स्टोरेज सिस्टम अच्छे से करके चला जाए तो हमारे पास विदेशों में हम उस टाइम पे बेचे जहाँ पे बहुत चीज़ की डिमांड है ना। जैसे मसाले वगैरह बेचते हैं हम, ये सस्ते भाव में क्यों बेचे हम, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे पास इस चीज़ की कमी है, इसीलिए हम डेवलपिंग कंट्री हैं, समझे ना। वे डेवलप्ड हैं, बड़े बड़े फार्म हैं उनके पास, है ना। अपने यहाँ छोटे छोटे जोत हैं। ये सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, जो समझे तो इन चीज़ों क्यों इनमें डिफरेंस होता है। तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं, जिसपे सेंटर का कंट्रोल होता है प्रॉपरली, मतलब डिग्री से ज़्यादा कंट्रोल होता है। फ्री किसको बोलते हैं, इसमें बिल्कुल लो ना के बराबर। और मिक्स किसको बोलते हैं, इसमें दोनों, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल होता है। अब इसके बारे में डिफरेंस पड़ते हैं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, काफ़ी मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बता दिया, है ना। अब अगर मैं तीनों का डिफरेंस निकालूँ, तीनों इकोनॉमी का, तो मैं कैसे इसको कर पाऊंगा। देखो तीनों को साथ लेके चलते हैं हम, कंट्रोल्ड, फ्री और मिक्स्ड। टॉपिक चल रहा हो जब इस पे जाकर कंसंट्रेट किया करो, हैं। नहीं तो ये एक भी पॉइंट मिस हो गया ना, फिर वो जोड़ नहीं पाओगे आप, हैं। तो सबसे पहला तो आप बता सकते हो मेरे को क्या डिफरेंस होता है तीनों में, जो मैंने आपको बताया। उसका डिग्री ऑफ कंट्रोल वेरी हाई होता है कंट्रोल में, और फ्री में वेरी लो होता है, और मिक्स्ड के अंदर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले कहते हैं, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में करते हैं। यहाँ पे किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जो मैंने बताया था तकरीबन ये उन देशों में होता है जहाँ पे एक आदमी की सरकार होती है ना, एक तंत्र होता है जहाँ पे। अपने यहाँ पे लोकतंत्र है, गवर्नमेंट जैसे चाहे कि मैं 50 साल के लिए शिथिल सरकार नहीं है ना। हमारे राजनेता क्या करेंगे, पॉलिसी जिस आधार पे बनाएंगे ताकि चुनावी फायदा हो, ना कि लोगों का फायदा हो, है ना। समझे इस बात को। मेनली ये इनको पता है, फिक्स सरकार है इनकी, ये किस हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे ये रियल फायदा हो, है ना। ये बहुत बड़ा रीजन है अपने डेवलपमेंट न होने का। हर बार चुनावी फायदे की तरह पॉलिसी, तो कितनी योजनाएं आती, कितना टैक्स इकट्ठा होता है हमारा, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते अपने रिसोर्सेज को। हालांकि अब धीरे धीरे सुधर रहा है, समझ रहे हैं लोग इस बात को, है ना। क्योंकि सर्विस सेक्टर में पहले हमारा क्या होता था, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या गया, हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना मिलके भी नहीं मिलता जितना सर्विस सेक्टर दे रहा है। सर्विसेज देने लग गया अभी। मसाले जो चीज़ें हमारे पास है, मसाले बेचते हैं जैसे, है ना, अच्छी करके इनकी प्रोडक्शन हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हमें वो होगा। तो ये चीज़ें करती है। पहला डिफरेंस क्या लिखोगे, इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इस पे प्राइवेट कंट्रोल होता है। प्राइवेट कंट्रोल मतलब बिजनेसमैन का कंट्रोल होता है, जो चलाते हैं बड़े बड़े उसमें, है ना। जैसे बिजनेसमैन का कंट्रोल मतलब कैसे, ये नहीं कि एक सिंगल बिजनेसमैन का हो, जैसे कि भाई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है भाई, इनके बारे में उसका, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिमांड और इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। भाई कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितनी लोगों को ज़रूरत है, कैसी महंगाई दर क्या चल रही है, बैंक रेट क्या चल रही है। अगर बैंक रेट हाई होगी तो आप लोन कम लोगे तो बिजनेस में आप कम लगाओगे। ये सारी चीज़ें एक तरह से इंटर रिलेटेड होती है। आप ज़रा लोन कब लोगे, जब आप बैंक रेट सस्ती होंगी, दर, है ना, बिल्कुल समझे ना। तो कम उसी पे करोगे। आप बल्क में कब खरीदोगे, जब प्रोडक्ट सस्ता होगा, समझे ना।
तो ये चीज़ें, इसके लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है काफ़ी। जो पहला फैक्टर आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, जो मेन चीज़ मैं आपको समझा रहा था। अब मिक्स में क्या था, मिक्स में इंडिया, ध्यान रखना इन चीज़ों का। सबसे पहले रसिया क्या है, रसिया में पुतिन की सरकार है, कंट्रोल्ड है। चाइना कंट्रोल्ड है, एक आदमी की है। चाइना का नॉर्थ कोरिया कंट्रोल्ड है। तीनों देशों का एग्जांपल दे सकते हो आप किसमें, यूएसए यूके। इसमें दूसरे में क्या लिखोगे आप, यूएसए यूके, चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे क्या लिखोगे, यूएसए, यूके। अब देखो भाई, अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे, मैंने ये नहीं बोला कि जरूरी है वहां पे होना। अब भाई जरूरी नहीं है, लोकतंत्र में भी हो सकता है डेवलपमेंट। जब ये यहाँ पे क्या है, यूके में, यूएसए में क्या है, सबसे डेमोक्रेसी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोगों का मतलब जो एक प्रकार से एजुकेशन सिस्टम, सारा सिस्टम अच्छा है ना, मतलब ये एक प्रकार से डेवलप, इनको मतलब एजुकेशन फैसिलिटी भी अच्छी है, ये सारी चीज़ें अच्छी है। अब हमारे पास किसान के पास बेसिक एजुकेशन नहीं होगी तो कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा पाएगा, वो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर पाएगा, उसके पास एजुकेशन ही नहीं होगी, समझे ना। इन चीज़ों में इनके पास जोतें बड़ी बड़ी हैं, एरिया है इनके पास, है ना, इसलिए ये हैवी है, फ्री इकोनॉमी है इनके यहाँ पे, करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ न तो ये चल सकती, न ये चल सकती। पहला टाइम था जब हमने पहली पंचवर्षीय योजना यूज की, जब नेहरू जी आए, तब हमें थोड़ा थोड़ा हम कह सकते हैं कि हम गवर्नमेंट फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंड होते थे। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, देखो मोदी सरकार क्या कर रहा है, तकरीबन प्राइवेट सेक्टर को देता जा रहा है। कैसे देता जा रहा है, जैसे जैसे लोग अपना मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन उससे बाहर निकलते जा रहे हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर को देता जा रहा है ना। पहले सब्सिडी सबको देनी पड़ती थी, अब अच्छे से हमने अपना सिस्टम कंट्रोल किया, हमें पता लग गया कि भाई किस आदमी को सब्सिडी की ज़रूरत है, किसको नहीं है, प्रॉपर आदमी के पास पहुंच पाई सब्सिडी। अगर इसमें गवर्नमेंट अगर दखल ना दे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो बहुत अच्छा सिस्टम हो चुका है अब हमारा, प्रॉपर पहुंच पाए। यही रीजन मान सकते हो आप बीजेपी की जीत का हर जगह पे। इन्हें पूरा डेटा इकट्ठा करके सप्लाई जिसको रियल जरूरत होती है वहां पे देता है ना। अब हिंदू तो करते थे, लेकिन वोट तो मुस्लिम भी देते, क्यों देते हैं, क्योंकि उनको देते हैं भाई। वैसे ये बहुत गलत चीज मानी जाती है सरकार की तरफ से। ये सिर्फ तब तक दी जाती है जब तक वो एक थोड़ा मतलब डेवलप ना हो जाए, समझे। जैसे अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो कोरोना टाइम में हम लॉकडाउन था तब देना बहुत अच्छा था, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अगर हम फ्री फैसिलिटी दें उससे क्या होगा, लोगों का काम करने की क्षमता कम होगी, समझा। ये हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते ना अपने संसाधनों को। अगर अब आपके पास बिल्कुल भी कोई रोजगार का साधन नहीं है तो आप कोई भी काम करने को तैयार हो जाओगे। सक्षम योजना की तरफ से आप गवर्नमेंट आपको पैसा देने लग गई तो उसमें आपको क्या है, थोड़ा बहुत मतलब आप में प्रायोरिटी आ जाएगी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं अभी लेबर करने की, मैं पढ़ भी सकता हूँ, मतलब थोड़ा नहीं ठल्लापन आता है ना गवर्नमेंट जो देती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ज़रूरत है सब्सिडी की लोगों को, तभी वे, अब छोटी जोत है, अब किसी के पास एक जोत है, वो कितना काम कर पाएगा उससे, है ना। तो वहाँ पे सब्सिडी ज़रूरत होती है, कितना कमा पाएगा। ऊपर से हमारे पास कंट्रोल नहीं है, न अच्छे से पानी पहुँच पाता है, कभी बाढ़ आती, कभी सिक्योर नहीं है खेती, है ना। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। तो इस टेक्नोलॉजी की हमारे पास बहुत कमी है, और यही रीज़न था कि फिर हमने मतलब शिफ्ट किया धीरे धीरे। इन चीज़ों को अच्छे से समझना। अब हम फ्री इकोनॉमी, थोड़ा थोड़ा हम फ्री की तरफ आते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, लेकिन रियल में हम क्या हैं, मिक्स्ड। सबसे अच्छा मिक्स्ड इकोनॉमी का अगर पूछा जाए तो अकेला इंडिया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, इंडिया। लेकिन अब हम क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे कई फैक्टर हैं। जैसे कि एक हमारी सबसे यंग एज है, हमारी एज 28 है एवरेज, चाइना की एवरेज 56 है। मतलब चाइना में तो अब जो रिटायर हो गए उनकी एज, हमारे पास तो सारे वे हैं। अच्छे से यूटिलाइज करेंगे हम अपने, हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स है ये, है ना, वर्क फोर्स हमारे पास है, काम करने वालों की क्षमता। तो इसमें तो हमें भयंकर डेवलपमेंट करनी चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल फैक्टर बीच में ना आए तो हम बहुत अच्छी डेवलपमेंट करें, समझे। ये सारी चीज़ें कैसे रिलेटेड होती है, कैसे इफेक्ट करती है ये गवर्नमेंट। अब कर्नाटक में चुनाव है तो कर्नाटक के हिसाब से ही पॉलिसी बनेगी। अब उसके बाद सेंटर का चुनाव है तो 24 के बाद पॉलिसी बनेगी। अगर ये सारे चुनाव एक दिन हो जाएं, यूएसए में, यूके क्यों आगे हैं, एक दिन हर जगह का चुनाव होता है, ताकि 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के उस पर लगे, ना कि चुनावी वगैरह, समझे। अब इस बात को क्यों वे डेवलप इतने, क्यों वे फैक्ट है। देखो भाई ये, इसको मैं बिल्कुल फैक्चुअल नहीं कह सकता है, डेटा नहीं होता इन चीज़ों का, लेकिन क्यों है वे, इसको आप नकार भी नहीं सकते। अपने यहाँ ये रीजन है, मानते हो। एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। चलो हम इस पे दें
तीसरा फ्री मिक्स्ड इकोनॉमी में मैंने आपको क्या बताया, इसमें दोनों का कंट्रोल हो, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिखोगे आप, इंडिया, क्योंकि आपका पूरा लेक्चर इन तीनों पे डिपेंड करेगा, तो इसके बारे में अच्छे से समझना। दूसरा डिफरेंस समझ में आया भाई, आगे चलें। यहाँ पे कैसे चलाई जाएंगी जो भी एक्टिविटी होगी, इनका मोटिव क्या होगा, मकसद क्या होगा, सोशल वेलफेयर, मानते हो? तभी किसी को 2 रुपए केजी अनाज उपलब्ध करवाते, तभी उसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना काम कर सके, है ना। उनको बेसिक नीड नहीं मिले, काम कैसे कर पाएंगे वो, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे कर पाएंगे अपनी टर्म में, समझे। तो यहाँ पे क्या होता है, टारगेट, अब यहाँ पे ऑलरेडी होते हैं वे जो बेसिक नीड्स उनकी ऑलरेडी पूरी होती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, समझे। जो भी टर्म समझ में नहीं आया बोलना इसके बारे में, ठीक है, एक एक अच्छे समझा रहा हूँ। अब तीसरा हमारा, मैं पूछूं भाई मिक्स में बताओ, मिक्स में क्या होगा, बहुत सोशल वेलफेयर भी होगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अच्छी भाषा में हम कह सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद सोशल वेलफेयर, समझे। सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्री में जो इसके पास 50-50 एकड़ जमीन है उसको भी सब्सिडी मिल रही है, पहले ये था, तो उससे क्या होता था, रियल आदमी को जिसको चाहिए उस तक सब्सिडी नहीं पहुंच पाती थी, है ना। अब ये अटैच करके लोगों की सब्सिडी काटी है, तो इससे ये जो रियल है उन्हीं के पास पहुंच पाती है। हालांकि अब भी काफ़ी पार्शियलिटी है, लेकिन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, समझे। अब इस बात को चले, वो मैं कितनी डिटेल में समझा रहा हूँ, ये चीज़ें बोलती, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, दोनों चीज़ें, ठीक है, ठीक है भाई। 3 डिफरेंस क्लियर हुए। चौथा डिफरेंस अगर मैं पूछूं तो बताओ, इसमें जितने भी रिसोर्सेज होंगे उसको कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट ही प्राइस बताएगी, गवर्नमेंट ही वो करेगी, है ना, सब हर चीज का टोटली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। या लिख सकते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का पीपल का कंट्रोल, मार्केट का कंट्रोल होगा, कंट्रोल बाय मार्केट। मार्केट क्या होती है, डिमांड सप्लाई को देख के बनाया जाएगा ना। अब जमीन के भाव बढ़ेंगे, अब गिरेंगे, इसको कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फैक्टर डिसाइड करेंगे, समझे। तभी इन चीजों की सबकी स्टडी की जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा और उसका भी कंट्रोल होगा, है ना। जैसे अपने यहाँ पे 7वें अनुसूची जो संविधान की है उसमें दे रखे हैं ना, कुछ स्टेट्स को दे रखे हैं राइट, कुछ राज्य को दे रखे हैं, है ना। कहीं पे मतलब जैसे अब क्या चल रहा है, पीपीपी, प्राइवेट पार्टनर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कई सेक्टर को कर रहे हैं ना, इंश्योरेंस सेक्टर को कर दिया, उनको कर दिया प्राइवेट में, क्यों कर रहे हैं भाई, गवर्नमेंट अकेला कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट जब अपनी संस्था बेचता है उसको इनकम होती है, जब ये पता है कि मैं नुकसान में जा रहा हूँ, इससे प्राइवेट इसको अच्छे से कर सकता है ना, तो उसको बेच दिया जाता है अच्छे से, है ना। लेकिन गवर्नमेंट इतना ध्यान रखती है, मैं कई बार क्या करती है 49% शेयर बेच देती है, 51% अपने पास रख लेती है, कि भी कंट्रोल मेरा ही रहेगा, हाँ प्रॉफिट बढ़ जाएगा शेयर, समझे अब इस बात को। जैसे अब हमें बाहर की टेक्नोलॉजी की जरूरत थी भाई, टेक्नोलॉजी हमारे पास जमीन है, सबको टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमने क्या एफडीआई चलाया। एफडीआई में हमने धीरे धीरे पहले सिर्फ 26% कंट्रोल दिया, फिर थोड़ा बढ़ाया, अब कई सेक्टर में खोल दिया, बिल्कुल खुला, विदेशी मार्केट को आओ, है ना। ये होता है कंट्रोल, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आज की फौरन। उससे क्या हुआ, हल से हम किस पे आ गए, ट्रैक्टर पे आ गए, विदेशी ट्रैक्टरों पे आ गए, ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी ना, मशीनें हमने यूज करना स्टार्ट किया, है ना, समझे। इसके लिए सरकार ने कुछ ट्रेड फेयर लगाती है और चलती है, ये चीज़ें बहुत सोच समझ के, बहुत इनके पीछे के बारे में सोच समझ के किया जाता है, समझा। अपने लेवल पे जैसे क्या अपने देश में क्या है, जो इनकम लेवल है किसी का तो बिल्कुल लो है, किसी का बिल्कुल हाई है, समझे। 75% आदमी ऐसे हैं जो 15,000 से कम कमाते हैं, मात्र 25% ऐसे हैं जो 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं, समझा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा मैं, एस्टिमेटेड बता रहा हूँ। तो ऐसे में डगमगाएगा सिस्टम, है ना। भैया मशीन का यूज कौन कर पाएगा, जिसके पास थोड़ा बहुत उसको खरीदने के लिए, उसको यूज करने के लिए वो होगा, है ना, तभी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं, अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए पहले, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें सर्विसेज सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे हैं,
है ना। सबसे ज़्यादा इनकम हमारी विदेश से आती है। क्यों आती है? हम क्यों नहीं दे सकते उनको? फर्स्ट है हम उसमें, एनआरआई में, है ना। तो ये चीज़ें अपने, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की भी कमी है, इन चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तभी रियल ग्रोथ होगी। यदि समझ में आए, ये मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो इसमें किसका कंट्रोल होगा भाई? बोथ, समझे। मार्केट का कंट्रोल भी होगा और उसका भी। पांचवें डिफरेंस पे आते हैं, बताओ। इस पे कौन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डोमिनेट करेगा? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करेगा इसमें, समझा। गवर्नमेंट संस्थाएं। यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा। अब ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। पब्लिक सेक्टर में जैसे आपके जो पब्लिक सेक्टर बताओ कौन कौन से? सरकारी अस्पताल हो गए, बिल्कुल, ठीक है, रेलवे हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर तो वहां के मांगेगा उनसे 50,000 रुपये, कहाँ से देंगे वो? इसको कौन कंट्रोल करता है? पब्लिक सेक्टर। इसको कौन? प्राइवेट, ठीक है। और यहाँ पे बोथ, दोनों करते हैं अपने यहाँ, दोनों है ना। तो अच्छे समझ में आया भाई? कितनी डिटेल में समझा दिया। अब तो मेरे हिसाब से इन तीनों इकोनॉमी को आप अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। मैं साथ साथ अपनी इकोनॉमी की कमियां भी बता रहा हूँ, फायदे भी बता रहा हूँ, ठीक है। समझा ना, क्यों हम कमी है, क्यों, इसके बारे में बताना चाहिए। देखो कितना होगा, नहीं तो छोटा 10 मिनट की और है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। देखो ये करने के बाद हम आते हैं, अब ये जो बातें बता रहा था ना मैं, ये सारी यहाँ पे काम आएगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से हम, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास लेबर भी है, फिर भी हम इतने डेवलप नहीं हो पा रहे। क्या 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 रीज़न है इसका? रीज़न तो मैंने आपको बताया भी, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये भाई वर्क फोर्स, स्किल्ड लेबर, ये इन चीज़ों का है ना, हर चीज़ का फर्क पड़ता है। अब देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। द प्रॉब्लम कंसर्निंग विद द अट्रैक्शन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन डिफरेंट यूजेस। वो जो स्टार्टिंग में बात बताई थी, आ जाओगे। लिमिटेड रिसोर्स बेफिजूल में यूज कर देते हैं हम। लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हम। जैसे हम इंटरनेट का सिर्फ 35% अच्छी जगह यूज करते हैं, बाकी अच्छे से नहीं कर पाते। टेक्नोलॉजी ये इनका यूज नहीं कर पा रहे, है ना। उसका रीजन क्या है? इलिटरेसी हमारी, है ना। फार्मर जैसे मैंने आपको बताया, क्यों नहीं ले पाते लोन अच्छे से रिसोर्सेज का भाई, कि किसान क्रेडिट कार्ड अपनी उसका क्यों फ़ायदा नहीं ले पाते? वो बहुत, एक तो उनकी लिटरेसी रेट उनका बहुत कम है, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से जो उनका प्रोसीजर है, इसीलिए वे लैंड ओनर के पास जाना अच्छा समझते हैं। दूसरी क्या होती है? उनकी जान पहचान होती है उनसे, है ना। तीसरा क्या होती है? उनको डर होता है कि अगर टाइम पे नहीं दे पाए तो ये आगे करेंगे, सोशल में, सोसाइटी में हमारी इमेज को डाउन करेंगे, वो करेंगे, है ना। ये सब इलिटरेसी, कम नॉलेज की वजह से होता है। तो हमें अपने इतना वो बनाना चाहिए कि किसानों के लिए कि भाई ये पता कि भाई 90% फार्मर कम लिटरेट है, या तो उनके लिए कैंप लगाने चाहिए, है ना, सरकार को, या उनको नॉलेज देनी चाहिए पूरी उसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। अब करने भी लग गए अब कई जगह भाई, जैसे कि भाई आप सब्जी वगैरह करते हो या कोई इंपॉर्टेंट खेती करते हो, उसके लिए एक जो स्किल्ड वर्कर होता है वो आपको सिखा के जाता है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसको हमारे रेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे हम यंग हैं, है ना। तो ये मैं आपको प्रॉब्लम पता लगी क्या है प्रॉब्लम अपनी, और सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ आपको साथ साथ, है ना। इसके बारे में आप खुद देखते हो अपनी सोसाइटी में, किसी चीज़ को देख लो आप, है ना। रूरल में, अर्बन में, मैंने आपको रिलीजन का बताया इशू, है ना भाई, रिलीजन का बहुत ही। दूसरा मेल और फीमेल का बताया इशू, बहुत मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है अपनी, है ना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कई चीज़ें ऐसी है मतलब जो ज़रूरी होना चाहिए एक डेवलपिंग कंट्री में, वो चीज़ें हम अच्छे से अचीव नहीं कर पाए हैं, धीरे धीरे हम अचीव कर रहे हैं, है ना। और मेन इसका रीज़न क्या है, हम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? मेरे को तो ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मेरे को इसका रीज़न लगता है, समझे। जैसे अब भाई मंदिर की जगह मस्जिद बन जाए, हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, वो हम सबकी कदर करते हैं, वो तो वैसे ही, लेकिन उससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ? अगर हम इंस्टीट्यूट खोलते, हाई लेवल इंस्टीट्यूट खोलते, किसानों के लिए स्पेशल वो करते हैं, उनकी ज़मीन का टेस्ट करें अच्छे से, है ना, फर्टिलिटी टेस्ट करें, उनको बताएं कि भाई तुम किस चीज़ का यूज़ करो, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो वो काम आएगा अपने, है ना। ये पता लगेगा किसकी ज़्यादा ज़रूरत है,
चेंज करवाना, जैसे ताकि हमारी फर्टिलिटी बनी रहे लोगों की, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो इम्पोर्टेंट होती है। उसके लिए क्या ग्रामीण लेवल पे जैसे क्या होता है, हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम है, शहरी लेवल पे हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये लगता है कि ग्रामीण लेवल पे भाई कम कई की डेथ कैसे हो जाती है, टाइम पे फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण, है ना। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो तादाद जितनी नज़दीक मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हैं उतनी वहाँ नहीं होती, बल्कि अब तो काफ़ी बदल गया, लेकिन पहले तो बहुत कई गांव में एक होता था। तो ये इम्बैलेंस हमें करता है। इम्बैलेंस कैसे है कि उनके पास मतलब रिसोर्सेज है, मतलब एक फिक्स इनकम आती है, फार्मर की इनकम फिक्स नहीं है, 6 महीने बाद इनकम आएगी, तो मतलब ज़रूरी नहीं है वो आए भी तो बाढ़ वगैरह की तो वो भी कम हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या होता है, ऊपर से वे चुगल में, महाजनों के चुगल में उलझे रहते हैं, है ना। तो ये रीज़न है जिस वजह से वे मतलब अपनी खर्च नहीं कर पाते, मतलब ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते ज़्यादा, समझे। अच्छे से रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते जो मिलते हैं, बेस्ट एजुकेशन नहीं दे पाते, बेस्ट वो नहीं दे पाते, बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं ले पाते। इसका मेन रीज़न क्या है कि उनकी इनकम लेवल कम है। मैंने आपको एग्जांपल दिया पंजाब के किसान का और बिहार के किसान का, समझे। क्यों है इनमें फ़र्क, क्योंकि वहाँ पे एमएसपी, यहाँ पे एमएसपी नहीं है, नहीं तो वो भी उस रेंज में आ जाए। उसकी सोइल की फर्टिलिटी अच्छी है, इसकी सोइल की फर्टिलिटी कम है, समझा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी मेन क्या है और जो इसके सॉल्यूशन है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है इसके बारे में, इसके पढ़ना आप इसके बारे में, ठीक है। मेन 3 प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में, ठीक है। देख, एक तो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक प्रॉब्लम कितनी बताई मैंने आपको। अब इनका रीजन क्या होता है, कौन इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, 3 कॉज होते हैं भाई इनकी, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहला काज होता है अनलिमिटेड वांट्स, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ये मैंने आपको समझाने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल काफी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा फैक्टर क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, बताओ, बताने की कोशिश करो यार, कितना एक्सप्लेन किया इसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड और स्कार्स, थोड़े। एक और प्रॉब्लम है इसका, सोचो क्या हो सकती है, बताओ, कोशिश करो, शाबाश। मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, अब तक हमने अल्टरनेट यूज, अल्टरनेट यूज नहीं कर पाते हम विकल्प के रूप में। संसाधन हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ खेती ही करेंगे, उस पर हम ये नहीं सोचते कि क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है तो वहाँ पे कैसे मैं लगा दूँ फैक्ट्री, समझे। इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट देखो कई काम कर रही है, कई जगह सहज बना रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है ना जगह जगह, स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया जैसे दारूहेड़ा, ये गुड़गांव, ये प्रयास कर रही है गवर्नमेंट को लाने के लिए, है ना, समझे। थोड़ा बहुत इसके बारे में अल्टरनेट यूज, आपके पास खेती के लिए ज़मीन कम है तो आप अपना मतलब वो तो होती रहेगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब पूरी फैमिली उसमें लगती है, आप बाहर आके और सेक्टर में कर सकते हो, स्किल्ड कोई काम सीख सकते हो आप, है ना, जो स्किल पे हो। ये ड्राइवरी आपने सीखी, ये बाहर आके आप ड्राइवरी की सर्विस दे सकते हो। तो यही तो रीज़न है आज हम एग्रीकल्चर और इस सेक्टर को पछाड़ते हुए सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है ना। और तभी आज के टाइम पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्रीकल्चर के बगैर काम नहीं चल सकता, क्योंकि कच्चा माल कहाँ से आता है, कहाँ से आएगा, मैक्सिमम वहीं से आएगा, बेसिक फैक्टर है वो, समझा ना। लेकिन सर्विसेज में सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, आज ज़रूरी है वो भी। लेकिन सर्विस सेक्टर आजकल इतना बढ़ गया मार्केट डिमांड के हिसाब से, और अपनी जो मैंने आपको बताया कि वर्क फोर्स ज़्यादा है अपने अंदर, है ना, अपनी एवरेज एज 28 ईयर्स है, तो इस हिसाब से सर्विस सेक्टर ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा कॉम्प्लेक्स साइड इकोनॉमी अपनी जा रही है, बताया था मैंने आपको, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, है ना। माइग्रेशन कितना बढ़ रहा है, गाँव से शहरों में आ रहे हैं, है ना।
क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने दिया है टेक्नोलॉजी, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी हम नहीं दे पाए हैं। जो मैंने आपको बताया प्रॉपर टेक्नोलॉजी होती है भाई, फुल मशीनरी, फुल मशीनरी, बड़े जोत, फुल, ये बेसिक नीड्स होती है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ भी ट्रांसफर होते जा रहे हैं। जो चीज़ें हम बना सकते हैं जहाँ पे, हमने वहीं पे स्पेशल वो बनाया है। ये जहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन होता है, माइंस हमने वहीं पे लगाई है ना। तो समझे ना, हम तीन इनको लेके चल रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या चल रहा है, ज़्यादातर सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी खुल गई है। पहले अपने देश के लिए थी, अब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है ना। ये चीज़ें समझे, ये होती है हमारी भाई इकोनॉमी। छोटी ही टॉपिक हो रहा है, कोई नहीं, थोड़ा बढ़ जाएगा ये। जैसे कि अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, सेंट्रल प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम अपने देश की क्या है, ये और बता देता हूँ। हालांकि मैंने बता चुका है कितनी एक्सप्लेन में, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है हमें ये नहीं पता, क्या क्या चीज नहीं पता हमें। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पन्न करें। ये फार्मर में लिटरेसी कम है कहीं पे भी। दूसरा हमें क्या नहीं पता, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पन्न करें। मतलब इन चीजों में हमें सुधार की जरूरत है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पन्न करें। मेरे हिसाब से मैं तीनों चीजों का सॉल्यूशन आपको दे भी चुका हूं। कितने एग्जाम्पल दिए हैं, इसके बारे में और आप अपनी तरफ से लेके आना, फिर इसके बारे में अजम्पशंस करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, तब और बातें निकल के आएंगी। मैं चाहूँगा कि आप खुद करके आओ, थोड़ा और रखो भाई। जैसे हाउ टू प्रोड्यूस में क्या क्या आएगा, क्या क्या प्रोड्यूस करें जो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग। दो चीजें होती है इसमें, हाउ टू, मतलब इस जो बता रहा हूँ हाउ टू प्रोड्यूस में, ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें एक तो, यानी कि लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करें मशीनरी की जगह। दूसरा कैपिटल इंटेंसिव को यूज करें। अब ये चीज तुम मेरे को बताओगे, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव, लेबर ज्यादा यूज करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव। अपने देश के हिसाब से घर से करके लाओगे, नहीं तो अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेबर इंटेंसिव है क्या भाई, अब ये बताओ, अब अगर मशीनरी यूज करने लग गए तो बेरोजगारी दर कितनी घट जाएगी और लेवल पे। उससे क्या होगा, बढ़ नहीं जाएगा, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, उसके पास बिल्कुल नहीं होंगे करने के लिए, है ना। तो हमारी मजबूरी है दोनों करना। ऐसा हमें पता टेक्नोलॉजी हो तब भी हम मशीनरी का इतना यूज़ नहीं कर सकते।